अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी पूरे मार्ग को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, ईश्वर का आशीर्वाद बंद मार्ग के भी दरवाजे खोल देता है। तो सभी भक्तजन एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस अद्भुत और दिव्य राशिफल कार्यक्रम में। आज की यह वीडियो आपके जीवन की काया पलटने वाला है। आज का यह समय एक चेतावनी भी है और साथ ही एक रक्षा कवच भी। आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ कोई कथन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को झकझोरने वाला वह कंपन है जिसे आप बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। आपने कितनी ही बार सोचा होगा कि क्यों आपके रास्ते पर हर बार कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है, जबकि दूसरों के जीवन में सब कुछ सरल दिखता है। इसका मूल कारण आपकी जन्म पत्रिका में बने विशेष योग हैं, जहां शनि की गंभीर दृष्टि और बृहस्पति का प्रभाव आपकी अंदरूनी परतों को तेजी से बदल रहा है। यह जो बेचैनी है वह आपका पतन नहीं, बल्कि उस ऊंचाई की तैयारी है जहां जीवन आपको ले जाना चाहता है। दोस्तों, इसी समय प्रभु श्री राम की करुणा आपके जीवन पर उसी प्रकार उतर रही है जैसे वनवास के कठिन दौर में उन्होंने हनुमान जी को अटूट साहस प्रदान किया था। जिन बाधाओं को आप वर्षों से ढोते आए, वे शनि की कठोर चाल का परिणाम थीं, परंतु अब गुरु का प्रभाव इन रुकावटों को ढाल में बदल रहा है। यही कारण है कि आपकी पीड़ा शांति में, आपका संकोच आत्मविश्वास में और आपकी थकान नई उमंग में बदलने लगी है। जो कार्य अधूरे रह जाते थे वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे और जो द्वार बंद थे वे स्वयं खुलने की स्थिति बना रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है कि आने वाले कुछ दिन आपकी दिशा बदल सकते हैं। यह छोटी घटना नहीं, यह वह परिवर्तन होगा जो आपके भीतर के थक चुके हिस्से को नया जीवन दे देगा। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि अब आपको उस मुकाम की ओर धकेल रही है जहां आपके तप, धैर्य और मेहनत का संपूर्ण फल दिखाई देने लगेगा। संघर्ष अब आपकी हार नहीं, बल्कि जीत का आधार बनने वाले हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो समय का प्रवाह धीरे धीरे आपके पक्ष में ठहरता दिख रहा है, और यही वह क्षण है जब जीवन आपको नए सफर पर ले जाने की तैयारी में है। दोस्तों, यदि यह वाणी आपके हृदय तक उतर रही है तो सरल भाव से इस वीडियो को पसंद करें और नीचे जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। जो लोग सच में प्रभु की शरण में विश्वास रखते हैं वे इस परिवार से जुड़कर आने वाले आशीर्वाद को सबसे पहले पा सकेंगे। जैसे ही आप यह कदम उठाते हैं, मन के भीतर चल रही अनिश्चितता शांत होती जाती है और विश्वास अपने आप गहराता है। जीवन का नया अध्याय आपके सामने खुलने लगा है, एक ऐसा अध्याय जो अधूरे घावों को भरता है और दिल में प्रकाश जगाता है। अब कठिनाइयों का दौर पीछे हट रहा है और जीवन आपको ऐसी दिशा की ओर बुला रहा है जहां शांत मन, मधुर संबंध और आत्मिक संतोष आपका इंतजार कर रहे हैं। इतने वर्षों की मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने आपको वह स्थिरता दी है जो आगे आने वाले समय को संभालने के लिए आवश्यक है। जो रास्ते पहले भारी लगते थे अब हल्के और सरल दिखाई देंगे। भाग्य चक्र जो लंबे समय से प्रतिकूल चला था अब आपके पक्ष में घूमने लगा है। यदि घर का वातावरण उदास रहा है तो चंद्रमा की अनुकूलता यह संकेत देती है कि आप बिना बहस किए थोड़ी दूरी रखकर स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह भी एक उपाय है जो मानसिक शांति देता है। प्रभु श्री राम की कृपा का प्रभाव आपके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना रहा है जो नकारात्मक विचारों और दूसरों की ईर्ष्या से आपको बचाने लगा है। शनि की कठोरता जो पहले कदम रोकती थी अब गुरु की कोमल दृष्टि से संतुलित हो रही है। यह समय भ्रम से दूर रहने और आत्मनिर्भरता की राह अपनाने का है। जो लोग नौकरी या कार्य की तलाश में हैं उनके लिए सूर्य और बुध का मेल सफलता के योग ला रहा है। घर से निकलते समय माता पिता के चरण स्पर्श करना एक सरल उपाय है। यह आपके भाग्य को सहजता से अनुकूल करता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रह स्थिति विशेष रूप से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता करेगी। जिस आर्थिक दबाव ने आपको थकाया था वह अब कम होने लगा है। राहु का प्रभाव नीचे जाते ही निर्णयों में स्पष्टता आती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें और छोटी उपलब्धियों को सम्मान दें। सप्ताह में एक बार पूर्व दिशा में दीपक जलाना मन में स्थिरता लाता है और यह उपाय वर्तमान समय में विशेष प्रभावी है। ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि जीवन का जो अध्याय अब खुलने वाला है
वह सिर्फ परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म जैसा अनुभव होगा। जो खोया लगा था वह किसी नई रूपरेखा में आपके पास लौटेगा और आपका संपूर्ण व्यक्तित्व एक नई चमक के साथ उभरेगा। दोस्तों, आपकी जीवन यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से दिशा बदलना ही नियति है। पीछे लौटने का मार्ग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आगे एक नया अध्याय आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। इतने समय से जिन कामों में रुकावटें आती थीं, प्रभु श्री राम की कृपा अब उन्हें सहज रूप से आगे बढ़ाने लगी है। आपने जिन अनगिनत रातों में अपनी चाहतों को टूटने नहीं दिया, उन क्षणों का फल अब आपके सामने आकार ले रहा है। यह वह समय है जहां आपकी लगन स्पष्ट रूप से सफल परिणामों की ओर बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आपकी मेहनत जीवन को नई दिशा दे सकती है। ग्रहों की चाल दर्शाती है कि गुरु और शनि का विशेष संयोग आगामी 24 घंटों को अत्यंत संवेदनशील बना रहा है। यह वह अवधि है जहां आवरण हटते हैं, चेहरे बदलते हैं और सत्य अपनी छाया छोड़कर सामने आता है। आपकी कुंडली में शनि की नजर यह संकेत दे रही है कि कोई व्यक्ति जिसे आप वर्षों से निकट मानते थे, वास्तव में आपकी प्रगति का मुख्य अवरोध रहा हो सकता है। यह खुलासा आपको विचलित कर सकता है, पर इसका उद्देश्य आपको कमजोर करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आपके साथ कौन है और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। कुल देवताओं की कृपा से यह जागृति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर उतर रही है। दोस्तों, अब इस समय दो ऐसे उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होंगे जो आपके मार्ग में सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहेंगे। पहला, सूर्योदय के पश्चात तुलसी के समीप दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। यह आपके चारों ओर वह आभा मंडल बनाता है जो गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल और कच्चा दूध अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। यह साधना मन में दृढ़ता लाती है और उन विपरीत परिस्थितियों को शांत करती है जो मानसिक भार का कारण बन रही थीं। जब कुल देवताओं की कृपा जीवन में उतरने लगती है, तो साधारण क्षण भी असाधारण परिवर्तन का द्वार बन जाते हैं। यह वही समय है जब आपकी दृष्टि का सकारात्मक होना अत्यधिक आवश्यक है। ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि परिस्थितियां बदल रही हैं, पर उन परिवर्तनों का लाभ तभी मिलेगा जब आप मन को प्रकाश की ओर मोड़ेंगे। यदि आपने अपने विचार संयमित और शुद्ध रखे, तो आप पाएंगे कि जिन अवसरों का वर्षों से इंतजार था, वे अचानक सामने आने लगते हैं। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपकी जिंदगी कुछ छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से बड़े निष्कर्षों की ओर बढ़ेगी। कुछ बातें आपको भ्रमित भी कर सकती हैं, परंतु समझना यह है कि हर असंगत वाक्य धोखा नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए कहा गया एक कोमल झूठ भारी असहमति को भी समाप्त कर देता है। यह वह समय है जब आपके शब्द अत्यंत प्रभावशाली होंगे। अनजाने में कहा गया वाक्य भी किसी के मन को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए बातचीत में धैर्य बनाए रखें। आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव यह संकेत देता है कि आपके शांत व्यवहार से बिगड़ी हुई बातें स्वयं सुधरने लगेंगी। शनि की तीव्र दृष्टि और गुरु के सौम्य संयोजन का यह संयोग अब आपके जीवन की कठिनाइयों का अंत करने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटे में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो आपके भीतर वर्षों से बंद पड़े एहसासों को खोल देंगी। चंद्र गुरु योग भी यह कह रहा है कि एक नया प्रकाश आपके जीवन में उतरने वाला है। शनिदेव आपके कर्मों का फल देते हुए अब उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां आपकी थकान समाप्त होती है और एक नई उजली भोर आपके जीवन में प्रवेश करती है। जो रातें आंसुओं में बीतीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं और एक नया आरंभ आपके सामने खड़ा है। दोस्तों, इस संदेश को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने भीतर उतारना होगा, क्योंकि यह वह क्षण है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मन को शांत करके थोड़ा ठहरिए और महसूस कीजिए कि आपके आसपास कुछ सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। शनिदेव की कृपा तभी फलित होती है जब मनुष्य कठिनाई के बीच भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखता है, और अब वही पल आपके सामने प्रकट होने वाला है। जिन बोझों का भार आप अब तक उठाते आए थे, वे धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं और आपकी दृष्टि नई संभावनाओं की ओर खुलने लगी है। यह वह मोड़ है जो जीवन में बार बार नहीं आता। यदि इस कथन ने आपके भीतर हलचल जगाई है, तो प्रेम पूर्वक इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शम शनैश्चराय नमः लिखें।
जब भक्ति मन से निकलती है, ग्रहों की दिशा भी अनुकूल हो जाती है। जो लोग आपकी मेहनत को तुच्छ समझते थे, वे अब आपके परिवर्तन को देखकर रुककर सोचने पर मजबूर होंगे। समय के प्रवाह में ऐसे क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं जहां आलोचक स्वयं सम्मान में बदलने लगे, और ग्रहों का योग बता रहा है कि यह स्थिति आपके लिए बन चुकी है। यह दुर्लभ संयोग केवल उन लोगों के जीवन में उतरता है जो निराशा के बीच भी आस्था का दीपक जलाए रखते हैं। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन की गति तेज हो सकती है और छोटी छोटी बातें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं। शनिदेव की स्थिति यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपकी किस्मत में एक गहरा बदलाव सक्रिय हो चुका है। यह केवल परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार है, जो आपको उन अवसरों तक पहुंचाने वाला है जिनसे आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इस समय सत्य और असत्य की परतें खुलने लगी हैं। जो चेहरे मीठे शब्दों की ओट में अपना विरोध छुपाए हुए थे, वे अब सामने आने लगेंगे। राहु और केतु का प्रभाव भी संकेत दे रहा है कि छिपी हुई बातें उजागर होंगी और आपका पक्ष अधिक दृढ़ता से उभरेगा। शनि की गंभीर दृष्टि और चंद्रमा का संतुलन ये कह रहा है कि अब छल और भ्रम टिक नहीं पाएंगे। जो लोग आपकी सद्भावना का लाभ उठाते रहे, अब उनका मुखौटा स्वयं गिरने वाला है। यह न्याय का वह दौर है जो आपके धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतिफल बनकर आया है। आने वाले दिनों में कुछ अनुभव ऐसे होंगे जिन्हें आप साधारण मानकर अनदेखा कर सकते हैं, पर वास्तव में वे गहरे संकेत होंगे। कभी किसी पशु का आपके पास आकर ठहर जाना, किसी वृद्ध का अचानक आपकी सहायता मांगना या किसी अनजान व्यक्ति का आपकी तारीफ कर देना, ये सभी घटनाएं शनि के विशेष प्रभाव का हिस्सा हो सकती हैं। ग्रहों की चाल आपकी मानसिक दृढ़ता को इतना प्रबल बना रही है कि जिन कार्यों को आप पहले कठिन मानते थे, वही अब सहज दिखाई देने लगेंगे। आपकी जन्म पत्रिका में सक्रिय हो रहा यह संयोग कहीं न कहीं आपके भीतर जमा पुराने दुखों को भी समाप्त करने लगा है। और दोस्तों, यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि आपको लग रहा है कि शनिदेव का यह स्पंदन सचमुच आपकी ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में भी यह प्रकाश उतर सकता है। यदि आप वास्तव में आस्था रखते हैं तो इस परिवार से जुड़े रहें, ताकि आने वाले हर ज्योतिषीय संदेश और दैवीय अनुभव का प्रकाश सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वह समय शुरू हो चुका है जब आपकी राहों के कांटे हटते जाएंगे और जीवन आपको नए सुख और संतुलन से भरने वाले अध्याय की ओर ले जाएगा। दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव अब आपके जीवन में उस रूप में सक्रिय हो चुका है जहां सत्य और असत्य की परतें स्वयं खुलने लगी हैं। जो लोग मीठी बातों में आपकी अच्छाई का लाभ उठाते रहे, उनके वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन अब अनिवार्य है। आपकी कुंडली में शनि की गहरी दृष्टि के साथ राहु केतु का संयोग यह संकेत देता है कि अब न्याय का समय प्रारंभ हो चुका है। गुरु की शुभ स्थिति इस परिवर्तन को संतुलित कर रही है, जिससे आपके पक्ष में परिस्थिति और अधिक मजबूत बनती जा रही है। यह वह दुर्लभ योग है जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कठिनाइयों के बीच भी धर्म और आस्था को नहीं छोड़ा। शनिदेव का प्रसन्न होना धीमी प्रक्रिया है, पर एक बार जब कृपा उतरती है तो वर्षों का बोझ क्षण भर में विलीन हो जाता है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन के क्षितिज पर 5 महत्वपूर्ण घटनाएं उभर सकती हैं। पहली अनुभूति निकट 24 घंटों में तब मिलेगी जब कोई काला कुत्ता आपकी राह में प्रकट होकर प्रेम पूर्वक आपको देखे। यह शनि की उपस्थिति का सीधा संकेत माना गया है। इसके बाद दूसरी घटना तब घटेगी जब कोई वृद्ध, अशक्त या असहाय व्यक्ति आपकी सहायता चाहता हुआ आपके सामने आए। यह क्षण न केवल संवेदनशील है, बल्कि आपके सौभाग्य का द्वार भी खोल सकता है। तीसरा संकेत उन लोगों के शांत होने से मिलेगा जो लगातार आपकी अवहेलना करते रहे। उनके भीतर अब आपके पक्ष की शक्ति दिखाई देने लगेगी। चौथी और 5वीं घटनाएं गहराई लिए हुए होंगी और दीर्घकालिक परिवर्तन को जन्म देंगी, बशर्ते आप उन्हें पहचान कर सहजता से संभाल लें। यह समय केवल परिस्थिति बदलने का नहीं, बल्कि भीतर से रूपांतरण का भी है। जीवन में जो घाव समय के साथ आपके भीतर बैठ गए थे, वे अब भरने लगेंगे और वही अनुभव आपकी शक्ति का आधार बनेंगे। लेकिन इस अवधि में सावधानी आवश्यक है। कुछ लोग निकटता का दिखावा करते हुए भीतर से स्वार्थ से प्रेरित हो सकते हैं। ग्रह नक्षत्र स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको अपनी प्रसन्नता सीमित लोगों तक ही रखनी चाहिए
और अपने नए अवसरों को अनावश्यक रूप से साझा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या इस समय सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है, इसलिए अपने विचारों और योजनाओं को अभी सुरक्षित रखें। आने वाला सप्ताह पारिवारिक मोर्चे पर कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। वाणी में कठोरता से बचें और परिस्थितियों को शांत मन से संभालें। क्रोध या त्वरित प्रतिक्रिया इस समय भारी सिद्ध हो सकती है। यदि आप मौन को ढाल की तरह उपयोग करते हैं तो कई विवाद बिना संघर्ष के स्वयं शांत हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव गंभीर संकटों को शांत मुद्रा में समाधान में बदल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी यह कहती है कि आपका संयम आने वाले समय में घर तक स्थिरता और संतुलन लाएगा। ग्रहों की दृष्टि यह भी दर्शाती है कि जीवन के कई क्षेत्रों में जो रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थीं, वे अब ढहने लगी हैं। शनि का न्याय और गुरु की कृपा मिलकर आपकी कुंडली में एक नई दिशा सक्रिय कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास गहरा होगा और निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक सशक्त हो जाएगी। यह पीरियड केवल सुधार का नहीं, बल्कि पुनर्गठन का है। पुरानी स्थितियां भले टूटें, पर जो नया आकार लेगा वह अधिक स्थिर और अधिक उज्जवल होगा। और दोस्तों, जब शनिदेव स्वयं किसी के जीवन पथ का संचालन संभाल लेते हैं, तब घटनाएं साधारण नहीं रहती। आने वाले दिनों में आपके कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां कुछ न कुछ नई सीख, नई राहत और नया अवसर आपका इंतजार करता मिलेगा। बस ध्यान रखें, संयम, श्रद्धा और विवेक ही इस संयोग को आपके पक्ष में स्थिर रखेंगे। जीवन का नया अध्याय आपके सामने धीरे धीरे खुल रहा है और आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां संघर्षों की जगह स्थिरता और प्रकाश का वास है। दोस्तों, आगामी 7 दिनों की अवधि अत्यंत सावधानी से गुजरने योग्य है। राहु के प्रभाव और शनिदेव की तीव्र दृष्टि एक साथ सक्रिय होकर जल, अग्नि, विद्युत उपकरणों और वाहन से जुड़ी परिस्थितियों में अप्रिय घटनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए किसी भी यात्रा में जल्दबाजी न करें, वाहन को नियंत्रित गति में रखें और पानी वाली जगहों पर बच्चों की निगरानी अवश्य बनाए रखें। घर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रयोग सोच समझ कर करें। कुंडली के अनुसार कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आपकी उन्नति असहज करती है और जो अपने शब्दों या व्यवहार से आपको विचलित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय पर बहस का उत्तर मौन से दें, क्योंकि शांत स्वभाव ही शनि की दृष्टि में आपकी आभा को और प्रबल बनाता है। अब उस दिव्य पल की बात करते हैं जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। जिन लोगों के कार्य बार बार रुकते रहे, वे अब शनिदेव की कृपा से पूर्ण होने की दिशा में बढ़ने लगे हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थितियां स्पष्ट बता रही हैं कि आपकी योजनाएं धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी और उन कार्यों में भी सफलता मिलेगी जिन्हें आप लगभग छोड़ चुके थे। भाग्य का चक्र अब आपके पक्ष में घूम रहा है। अचानक किसी अवसर का मिल जाना, अटके हुए काम का हल होना या जीवन में अप्रत्याशित राहत का मिलना इस समय पूरी तरह संभव है। किंतु साथ ही आपकी वाणी अत्यधिक प्रभावशाली बनी हुई है। एक सही वाक्य संबंधों को गहरा करेगा, जबकि एक कठोर शब्द वही संबंध टूटने की कगार पर पहुंचा सकता है। ग्रहों का संकेत यह भी है कि यह अवधि आपके कर्मों के फल को ऊपर लाने वाली है। कई बार आपको लगता होगा कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी कठिन समय आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तो यह समझना आवश्यक है कि कर्मों का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है, परंतु इस जन्म में किए गए आपके सद्कर्म अब आपके भविष्य को प्रकाशमय बनाने लगे हैं। इसी बीच आपकी कुंडली यह भी दर्शाती है कि किसी निकट व्यक्ति से अचानक विश्वासघात का अनुभव हो सकता है। यह घटना आपको आहत कर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको जगाना है ताकि आप स्पष्ट रूप से पहचान सकें कि आपके जीवन में वास्तविक अपना कौन है और कौन केवल दिखावे से संबंध निभा रहा था। अब उन 2 उपायों की ओर बढ़ते हैं जो इस समय आपके लिए अत्यंत प्रभावकारी रहेंगे। पहला उपाय, सुबह सूरज को प्रणाम करने के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम ह्रीं शम शनैश्चराय नमः का 9 बार उच्चारण करें। यह साधना आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और अचानक होने वाली बाधाओं से बचाती है। दूसरा उपाय, शनिवार या सोमवार की शाम किसी पवित्र जल स्रोत के समीप जाकर एक छोटी मुट्ठी काले तिल जल में प्रवाहित करें। यह उपाय राहु शनि से उत्पन्न मानसिक दबाव को शांत करता है और निर्णयों में स्थिरता लाता है। आपके लिए
यह समय केवल चुनौतियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि जागरण और मजबूती का संकेत है। जितने अनुभव इस अवधि में सामने आएंगे, वे आपको स्पष्टता देंगे कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आपके भीतर जन्म ले रही यह नई शक्ति आपको आने वाले दिनों में न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि अपने कर्मों का सही मार्ग चुनने में भी मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, इस 7 दिवसीय अवधि में यदि आप संयम, धैर्य और सतर्कता बनाए रखते हैं, तो आप पाएंगे कि कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए सीख बनकर शक्ति प्रदान करेंगी। जीवन का यह चरण आपको नई चेतना देकर आगे बढ़ाने वाला है, जहां आप अधिक परिपक्व, अधिक सजग और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय आपसे सबसे बड़ी सावधानी यही मांगता है कि अपने मन की बातें और भविष्य के इरादे किसी से साझा न करें। जब व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले उसके सगे संबंधी ही असहज हो जाते हैं। नजरें हर दिशा से उठती हैं और आपकी उभरती हुई क्षमता को कमजोर करने का प्रयास करती है। ऐसे समय में मौन आपका सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। ग्रहों की स्थिति भी यही संकेत दे रही है कि आपकी शांति ही आपके लिए कवच का काम करेगी और आपको उसी मंजिल तक ले जाएगी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर सरसों के तेल से प्रकाश फैलाना और शनिदेव के नाम का स्मरण करना आपके मन को स्थिरता देता है। 7 बार ओम शम शनैश्चराय नमः के उच्चारण से आपके चारों ओर सकारात्मक तरंगें बनती हैं, जो अगले ही दिन मानसिक और परिस्थितिजन्य बदलाव लाने लगती हैं। यदि यह संदेश आपके भीतर कहीं स्पर्श कर रहा है, यदि आपकी आत्मा इसे सत्य के रूप में पहचान रही है, तो जय शनिदेव और जय हनुमान लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इस समय दैवी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन चक्र को नई दिशा दे रही है और यह परिवर्तन अब प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों, यह शाम अपने साथ एक ऐसा मोड़ लेकर पहुंच रही है जो आपके मन को झकझोर भी सकता है और भीतर नई आशा भी जगा सकता है। जैसे ही समय शाम के 6:52 होगा, आपकी जीवन कथा का एक छुपा हुआ अध्याय खुल सकता है। यह क्षण साधारण नहीं, यह वह दिव्य सूत्र है जो भाग्य के ताले में चाबी की तरह बैठता है और दिशा को पूरी तरह बदल देता है। जिन घटनाओं को आप अब तक सामान्य मानते रहे, वे अब अपनी वास्तविकता के साथ प्रकट होंगी और आपको समझ आएगा कि दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। यह रहस्य तभी उजागर होगा जब आप अपने मन को पूर्ण समर्पण के साथ इस संदेश में लगाएंगे। काफी समय से आपके ऊपर जो प्रभाव काम कर रहा था, वह किसी सामान्य व्यक्ति की देन नहीं था, बल्कि यह आपके आत्मिक ऋण, पुराने जन्मों की उलझनों और किसी विशेष संबंध की अपूर्णता का परिणाम था। आपकी जीवन कुंडली दर्शाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका गहरा संबंध रहा है कई जन्मों से, वही आपके मार्ग में बार बार बाधाएं खड़ी करता आया है। आपने जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया, जिसने आपके दुख सुख में साथ देने का दिखावा किया, वही व्यक्ति आपके भाग्य को कमजोर करने के प्रयासों में जुटा रहा। इस जन्म में भी उसने एक शुभचिंतक का वेश धारण किया, पर भीतर से वह तंत्र मंत्र, नजर दोष और दुर्भावना से आपके विकास को रोकने की कोशिश करता रहा। यही कारण था कि हर बार आपके कदम बढ़ते ही अचानक कोई संकट सामने आ जाता। कभी घर में तनाव, कभी स्वास्थ्य में गिरावट, कभी किसी काम का टूट जाना। अब प्रश्न यह है कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है? ग्रहों की स्थिति और शनि राहु की दृष्टि यह बताती है कि यह कोई निकट संबंधी, परिचित, सहकर्मी या परिवार जैसा माना हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। कई बार ईर्ष्या या अधूरी इच्छाएं मन को इतना कठोर बना देती हैं कि व्यक्ति गलत मार्ग चुन लेता है। विशेषकर कुछ महिलाएं गुस्से या जलन के कारण नकारात्मक साधनाओं का सहारा ले लेती हैं। संभव है कि यह महिला आपके घर या परिवार के दायरे में ही हो। कोई भाभी, कोई चाची, कोई सहकर्मी या कोई परिचित जो सामने से मधुरता दिखाकर भीतर से कुढ़ती रही हो। परंतु अब चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता रानी और शनिदेव आपकी रक्षा में स्वयं सक्रिय हो चुके हैं। न्याय का तराजू अब आपके पक्ष में झुक चुका है और उसके द्वारा रची गई हर योजना अब उसी पर वापस लौटने लगी है। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी राहें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और जो अवरोध अब तक अटूट लगते थे, वे स्वयं ढहने लगे हैं।
ग्रह नक्षत्र यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपका समय अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां प्रकाश, स्थिरता और मानसिक शांति आपकी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, आज की शाम आपके जीवन में एक अनोखा मोड़ लेकर उतर सकती है। ग्रहों की गति यह संकेत दे रही है कि जैसे ही रात्रि आगे बढ़ेगी, आपके आसपास घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है। कोई पुराना साथी अचानक सामने आ जाए, किसी छुपे हुए दस्तावेज का रहस्य खुल जाए, या कोई स्वप्न इतनी स्पष्ट दिशा दे कि आपकी भीतर की उलझन एकदम शांत हो जाए। यह समय साधारण नहीं है। यह उस दैवी प्रवाह का हिस्सा है जो धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ रहा है। किंतु इस दौरान अपनी योजनाएं और अपने मन के भाव दूसरों से छुपा कर रखें, विशेषकर उनसे जो आपकी थकान का कारण बने हुए हैं। यदि आप आज रात 8 बजे के बाद घर के पूजा स्थल में दीप प्रज्वलित करके ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 21 बार स्मरण करते हैं, तो माता रानी आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का घेरा बना देंगी। ग्रह नक्षत्रों का संयोग स्पष्ट कर रहा है कि आने वाले 7 दिन आपके कई अटके हुए मार्गों को खोलने वाले हैं। शनि की दृष्टि, जो अब तक कठोर रही थी, गुरु की स्थिति के कारण धीरे धीरे नरम पड़ने लगी है और राहु का प्रभाव भी उतना तीव्र नहीं रहा। इसका अर्थ है कि जिन दुखों और अपमानों को आपने इतने वर्षों तक सहा, वे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं, बल्कि ऐसा मोड़ है जो आपकी किस्मत की पूरी रेखा को बदल सकता है। जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक भीतर से खुल जाए और आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाएं, वही स्थिति अब आपके सामने आकार लेने लगी है। दोस्तों, आने वाले समय को स्थिर और शुभ बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है आपका संयम। ये वह चरण है जहां जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही आपके विरोधियों की माया स्वयं ढहने लगेगी। जो छुपी हुई चालें आपके विरुद्ध रची गई थीं, वे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि उल्टा प्रभाव डालकर उन्हें ही कमजोर करेंगी। ये धोखेबाजी आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए आई है, ताकि आप पहचान सकें कि आपकी यात्रा में वास्तविक साथी कौन है और कौन केवल आपके प्रकाश से असहज होकर मुखौटा पहने खड़ा है। माता रानी और शनिदेव की कृपा से आपकी मेहनत अब नए अवसरों में परिवर्तित होने वाली है और आने वाला समय आपकी कल्पना से अधिक उजला साबित होगा। आपने शनि की टेढ़ी चाल और राहु की वक्र दृष्टि के दुष्प्रभावों को गहराई से महसूस किया है। वह कारण जिसने बार बार आपके हाथ से सफलता छीन ली, वह केवल भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का छुपा हुआ षड्यंत्र था जिसके बारे में आपने कभी संदेह भी नहीं किया। आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की सक्रियता उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच के कारण और तीव्र हुई, जिससे आपका परिश्रम पूरा फल न दे सका। इसके प्रभाव से आपके आसपास एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें हर कदम पर अड़चनें खड़ी होती रहीं। कभी तनाव रहित परिवार में झगड़ा, कभी अवसाद, कभी काम का बिगड़ जाना। ये सब सुनियोजित थे, संयोग नहीं। अब समय पलट चुका है। शनिदेव की निगाह अब आपके लिए रक्षक की तरह कार्य कर रही है और राहु का प्रभाव भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संदेश दे रही है कि वह व्यक्ति जिसने आपकी प्रगति को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है। आपकी जिंदगी में संतुलन लौटेगा, घर में सामंजस्य, मन में स्पष्टता और कार्यों में स्थिर सफलता। लेकिन याद रखिए, नकारात्मक ऊर्जा केवल बाहरी नहीं होती, वह मन की परतों में भी प्रवेश कर जाती है। यदि घर में अचानक बहस बढ़ जाती है, बच्चों के स्वभाव में बेचैनी आ जाती है, नींद टूटने लगती है या बिना कारण थकान बनी रहती है, तो यह उस शक्ति का संकेत है जो आपके ऊपर काम करती रही। इसे अनदेखा करना समझदारी नहीं होगा। यह समय है जागरूक रहने का, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपके जीवन को नई दिशा देने जा रही है। दोस्तों, यदि यह संदेश आपके भीतर उतर रहा है और आपको लगता है कि यह सचमुच आपके जीवन से जुड़ा है, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें दैवी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जय माता दी या जय शनिदेव कमेंट में लिखें, क्योंकि जब मन भक्ति से भरता है, तब ग्रहों की दिशा भी अपने आप अनुकूल हो जाती है। आप अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अंधकार पीछे हट रहा है और उजाला आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, यह वह समय है जब आपके चारों ओर अदृश्य संघर्ष तेजी से घटित हो रहे हैं और आपको दैवी सुरक्षा की आवश्यकता पहले से अधिक है। आपकी कुंडली में शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि यह संकेत दे रही है कि आपके चारों ओर नकारात्मक तरंगें सक्रिय रही हैं, जिनका उद्देश्य आपकी प्रगति को धीमा करना था।
ऐसे समय में हनुमान जी का आश्रय ही वह ढाल है जो हर छिपे हुए प्रहार को निष्क्रिय कर देता है। यदि आप अपनी रक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगल या शनिवार की रात एक लाल वस्त्र में थोड़ा सिंदूर, गुलाब की 7 पंखुड़ियां, तांबे का सिक्का और हनुमान चालीसा की पुस्तक रखकर उसे तकिए के नीचे रखें। सोने से पहले 11 बार ओम हनुमते नमः का जप आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र स्थापित कर देगा। ग्रहों की चाल यह भी दर्शाती है कि आपके भीतर लंबे समय से दबा हुआ संशय अब जागरण में बदलने वाला है। आप लगातार एक आंतरिक संकेत महसूस कर रहे थे कि अब सहनशीलता की सीमा पूरी हो चुकी है और किसी गहरे सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। वही क्षण अब सक्रिय हो चुका है। आपकी कुंडली में शनि की तीव्र दृष्टि और राहु की ढीली पड़ती गति यह संकेत देती है कि जिसने जन्मों से आपकी राह में उलझने खड़ी की, वह व्यक्ति अब उजागर होने की स्थिति में है। उसकी नकारात्मक साधनाएं, ईर्ष्या और दुर्भावना अब प्रभावहीन होने लगी हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आपके भाग्य मार्ग को पुनः संवारने लग गई है। यह ज्ञान केवल सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आपकी नियति को दिशा देने वाली है। जैसे जैसे गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे शनि का न्याय भी आपके पक्ष में कार्यरत हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपकी खुशियों को कमजोर करने का प्रयास किया, अब आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं पाएगा। उसके द्वारा रचा गया हर षड्यंत्र, हर बाधा और हर अवरोध अब स्वयं टूटने लगा है। यह परिवर्तन केवल समय का नहीं, बल्कि आपके आत्मबल की पुनर्जागृति का परिणाम है। वह बल जो अब तक दबा हुआ था, वही अब आपका मार्गदर्शक बनने जा रहा है। दोस्तों, यह समय है हनुमान जी को अपने जीवन की दिशा में पूर्ण रूप से स्थान देने का। जब उनका आशीर्वाद किसी के सिर पर होता है तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी छल या कोई भी तांत्रिक प्रयास उसके समीप नहीं टिक पाता। आपकी कठिनाइयां अब पीछे छूटने लगी हैं और आपके जीवन में वह शांति उतरने वाली है जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। यह वह अवस्था है जहां आत्मिक संतुलन लौटता है और मन बिना किसी भय के आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब उन 2 उपायों की बात कर लेते हैं जो इस समय विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध होंगे। पहला उपाय, रात में सोने से पहले अपने कक्ष की पूर्व दिशा में एक दीपक जलाकर ओम रामदूताय नमः का 9 बार जप करें। इससे आपके आसपास की नकारात्मक तरंगें शांत होती हैं और मन स्थिर होता है। दूसरा उपाय, शनिवार की सुबह कच्चे चावल और सफेद वस्त्र किसी वृद्ध व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अर्पित करें। यह साधारण क्रिया शनि के प्रकोप को कम करती है और राहु से उत्पन्न भ्रम को घटाती है, जिससे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। दोस्तों, इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करें जिसने आपके भीतर विष बोने की कोशिश की। अब न्याय का समय प्रारंभ हो चुका है और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने आपको आपके इष्ट देव तक पहुंचाया। जब सच्चा आशीर्वाद साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। यह आपका उन्नति काल है और आप शीघ्र ही जानेंगे कि क्यों कहा जाता है, अंत में सत्य और भक्ति ही विजय दिलाती है।